मैं आपको लेकर चलता हूँ कराची। ये सैटरडे वाले दिन कराची से बड़ी तस्वीरें आई हैं, बड़ी खूबसूरत रोज़ी किस्म की चश्मे लगाए हुए हैं बिलावल भुट्टो ने भी, और एयर हमारे चीफ मार्शल साहब ने भी, और अब तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने, और वो ऐसे ऐसे बाजू दोनों कर लहरा रहे रहे हैं, दोनों बाजू लहरा रहे हैं, फिर दोनों साथ साथ बैठे। जनरल आसिम भी, हाँ, और बिलावल भुट्टो इकट्ठे मिलके ऐसे ऐसे बाजू हिला रहे हैं। और वो इसका मुस्लिम लीग नून ने काफ़ी माइंड किया है। मैं यही कहने लगा था कि जो मुक्के ला रहे हैं, मुर्शद तो बेचारा अंदर है, वो गए कुसुना ही शादी चाया, उसको तो छोड़ो परे, तो वो मुक्के जो लगे हैं वो सीधे सीधे जाके सीने पे लगे होंगे नून लीग के। हाँ, और दूसरी बात ये है कि आपका जो दोस्त मुबशर लुकमान साहब, उन्होंने कह दिया जी कि लगता है हवाएं बदल गई हैं, शहबाज शरीफ की जगह पे किसी और को लेकर आया जा रहा है, और इशारा उनका अच्छा, मैं मुबशर लुकमान से पूछूंगा कि तुमने ऐसा शो किया? बिलावल भुट्टो साहब की तरफ है। तो यार ये जो बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो अच्छे लगे, बड़े स्मार्ट लगे। और यार मुझे बात याद आ गई, मुझे बात ये याद आ गई, मैं उस वक्त GNN टेलीविज़न का ब्यूरो चीफ था इस्लामाबाद में। एक इनविटेशन आया, GHQ में कोई तकरीब होनी थी। अच्छा। तो कई एंकरों को, जो कई ब्यूरो चीफ थे बड़े बड़े चैनल्स के, सबको इनविटेशन थी। एंकर भी वहाँ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ भी वहाँ मौजूद थे, मैं भी अपने कोई GNN के 1-2 एंकरों के साथ वहाँ बैठा हुआ था। वहाँ ये सारे आ रहे थे। वज़ीर आज़म कौन था? अपना मुर्शद इमरान खान। अपोजिशन में शहबाज शरीफ। मैं प्रोमिनेंटली 2 बंदों की बात करूँगा जो हम सब ने देखा, GHQ में देखा, एक तकरीब हो रही है, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी। अब ये TV लगे हुए थे, पता नहीं 50 इंच के, 60 इंच के, या 100 इंच स्क्रीनें लगी हुई थी, जहाँ से साफ पता लग रहा था कि फौजी जर्नैल बाहर किसको कैसे रिसीव कर रहे हैं। ये हम लोग देख रहे थे अंदर बैठे हुए, हमको चारों तरफ स्क्रीनें चल रही थी, शायद वो हमें दिखाना चाहते थे कैसा सूरत हाल देख लो। यार शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त वज़ीर आज़म नहीं हमारे मुल्क के, मैं बेचारा ही कहूँगा, जिस तरीके से इसको रिसीव किया गया था, मुश्किल से मेरे ख्याल में छोटे रैंक के 2 अफसरों ने जाके रिसीव किया था। जब बिलावल भुट्टो आया, यार मेजर जनरल के रैंक के लोग उसे रिसीव कर रहे थे। अब जब हमने देखा तो मैं 1-2 एंकरों के साथ बैठा हुआ था, हमें झटका लगा, हमने कहा हम क्या देख रहे हैं कि यार शहबाज शरीफ एक बंदा है, वो भी अपोजिशन में है, उसको किस तरह रिसीव किया जा रहा है, और बिलावल भुट्टो वो भी अपोजिशन में है, उसको कैसे रिसीव किया जा रहा है। तो जब उसको अंदर लेके आए, वहाँ हमने देखा कि फौजियों के चेहरे पे एक और तरह के तासुरात थे। क्या, किस तरह के? ऐसे जैसे उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था कि हम बिलावल को लेके आए। अच्छा, शहबाज शरीफ की दफ़ा मर्तबा जब उसे अंदर लाया गया था, खुदा की कसम फौजियों के चेहरे ऐसे थे कि उसी ले आए हैं अंदर। अच्छा, उस वक्त शहबाज शरीफ को बिठाया कहाँ गया था, जिस पे हमने आपस में कहा था कि यार इंजना करना। आखिर शहबाज शरीफ बाकायदा सियासत में एक लंबे अरसे का खिलाड़ी है। बिलावल भुट्टो तो कल का बच्चा है, अभी आया, सियासत उसने शुरू की है, तो ये फ़र्क तो न रखना चाहिए। इस नुक्कर पे शहबाज शरीफ बैठा हुआ था। ये नुक्करें बता दूँ कि कुर्सियाँ लगी हुई हैं, सोफ़े लगे हुए हैं, बस नुक्कर ही थी जहाँ शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए थे, और बाकायदा बिलावल भुट्टो को ऐसी जगह बिठाया गया था जिसको हम प्रोमिनेंट कह सकते हैं। अब ये क्या था, क्या हमें कोई दिखाया जा रहा था कि देख लो हमारी नज़र में किसकी कितनी है? शायद ये उस वक्त की बात है जब मुर्शद इमरान खान था, और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म के तौर पर आ रहे हैं। वो तो वज़ीर आज़म था, उसे तो हर तरह का प्रोटोकॉल देना था उन्होंने। वो वज़ीर आज़म के तौर पर आया, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ये अपोजिशन लीडर के तौर पर आए थे। अच्छा, लेकिन खान साहब, ये तो आपने तस्वीर कशी की कमाल, आप मौजूद थे वहाँ पे, लेकिन ये जो तस्वीरें कराची वाली हैं ना और ये जो वीडियोस आई हैं, ये तो बड़ी अजीब हैं। अच्छा, जबकि मैं देखता हूँ कि पीपल्स पार्टी और फ़ौज हमारी जो है, अगर पीर पगाड़े के बकौल मान लिया जाए कि फ़ौज जो हमारी एक सियासी जमात है ना, तो पीपल्स पार्टी भी एक सियासी जमात है, तो ये 2 ऐसी जमातें हैं जिनका आपस में
बहुत ख़ानदानी दुश्मनी है, और किसी जमात के साथ उनकी ख़ानदानी दुश्मनी नहीं है। ख़ानदानी दुश्मनी होती है कि पीढ़ियों से आ रही है। पीढ़ियों से आ रही हैं। हाँ, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी मारा गया था, उसको फांसी दी गई थी। बेनज़ीर भुट्टो की मर्तबा भी रफ एलिमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। जनरल मुशर्रफ ने खुद कहा था कि रफ एलिमेंट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट वाज इन्वॉल्व्ड इन द मर्डर ऑफ बेनज़ीर भुट्टो। ये खुद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कहा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब इस सिनेरियो में भी हमने ही शो किया था जिसमें हमने एनडीओ में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की उस तकरीर का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 ख़ानदानों के ग़ुलाम लोग बने हुए हैं, और यार ये सिंध ना देसू मरसू ये क्या बकवास है। इस तरह की बातें आई थी आर्मी चीफ साहब की तरफ। अब जब हम देखते हैं कि एंटी इंडिया कोई सेंटिमेंट जो आपके हाइप पे जा रहे होते हैं, जंग हो रही होती है, तो उस वक्त बिलावल भुट्टो जब इंटरनेशनली जाता है और बात करता है तो हमारी फ़ौज बहुत पसंद करती है, कहती है ज़बरदस्त भाई, इससे अच्छी कोई ना गुफ्तगू कर सकता है ना बात कर सकता। मोहतरमा ने जो उनका बनाया था मिसाइल प्रोग्राम, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने एटम बम दिया आपको। अच्छा, ये जो सिक्योरिटी पैराडाइम में तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की दोस्ती है, पीपल्स पार्टी की और फ़ौज की दोस्ती है, और वो समझते हैं कि ये मुल्क के लिए। और जरदारी साहब ने जैसे कहा कि मुल्क के ख़िलाफ़ के भी पाकिस्तान खप्पे का जब नारा लगाया तो वो भी उनके नज़दीक वो समझ रहे। लेकिन यार ये जो फॉल्ट लाइंस है ना, कि नहरें बनाओ, चूलस्तान आबाद करो, और आप कराची को सूबा बनाओ, NFC को रीफार्मेट करो, ये वो फॉल्ट लाइंस हैं जिस पे पीपल्स पार्टी तावन नहीं करती, इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हो जाती है और उस दुश्मनी की एक वजह बन जाती है। तो ये लव एंड हेट रिलेशन है इस्टेब्लिशमेंट का और पीपल्स पार्टी का। अच्छा, इसमें छोटी सी बात है, बिलावल भुट्टो को एक तरफ रख दें और दूसरी तरफ नवाज शरीफ को रख दें। जी, नवाज शरीफ कभी भी इंडिया के बारे में बात नहीं करता धड़ल्ले के साथ, जोर के साथ। जितने धड़ल्ले और जोर के साथ बात करता है बिलावल भुट्टो, हाँ, वो हमेशा दोनों का स्टेटमेंट सामने रख दो। वक्त जब इन्होंने स्टेटमेंट दिया ना इंडिया के बारे में, तो नवाज शरीफ का स्टेटमेंट जो था ना, वो धड़ल्ले के साथ इंडिया के खिलाफ नहीं होता। वो तो शहबाज शरीफ साहब का भी उतना नहीं होता। देखो ना, मैं और इवन आपके वजीर खारजा भी जितनी भी बात करें, जो तो बिलावल भुट्टो का स्टैंड आता है ना इंडिया के हवाले से, वो तो पूरे पाकिस्तान में शायद ही किसी सियासी जमात, जो बड़ी सियासी जमातें हैं, किसी एक का स्टैंड उस तरह से नहीं आता। अब ये देख लो, ये मई की जो जंग हुई थी, चंद दिनों की जंग इंडिया पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को पूरी दुनिया में एक ख़ास स्टेज से गिराया और एक ख़ास स्टेज पे लाया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप मजाक आज भी उड़ाता है। इंडिया का क्यों मजाक उड़ाता है? वो जंग की वजह से मजाक उड़ाता है, वरना उसे क्या जरूरत पड़ गई थी मजाक उड़ाने की? जाहिर है। उस एक वक्त में भी बिलावल भुट्टो था जो बढ़ चढ़ के बात कर रहा था इंडिया के खिलाफ। एग्जैक्टली नहीं, मैंने देखा जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ थे वो कह रहे थे कि वार कैबिनेट बनाएं और इसको थोड़ी देर के लिए वजीर खारजा बना दें बिलावल भुट्टो। हाँ, यहाँ तक का ये बात बिल्कुल ठीक थी, और ये इसी वजह से। तो बहरहाल ये जो तस्वीरें हैं और ये जो वीडियोस आई हैं, इस पे मुस्लिम लीग नून को इतना परेशान नहीं होना चाहिए। और यार परेशान क्यों ना हो? एक तो जनरल फैज़ हमीद को नून लीग की वजह से कोई सजा नहीं हुई, और बाजवा को क्लीन चिट, बाजवा को जिस दिन सज़ा होगी, बाजवा के बारे में जिस दिन इंक्वायरी होगी, बातें बाहर आएंगी, मीडिया में बात हो रही होगी, उसमें हम थोड़ा बहुत क्रेडिट जो है ना नून लीग को दे देंगे। लेकिन साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि भाईजान, थोड़ा सा क्रेडिट आपको जाता है कि आपकी वजह से है, वरना बाकी सारे का सारा फौज कर रही होगी कि इसने फौज के साथ क्या किया। लेकिन यार ये भी तो जुर्म है ना कि फौज जो चाहेगी वो होगा, सियासी जमातें जो चाहेंगी वो नहीं होगी।